अपने आदरणीय प्रिय लाडले मिस्टर बागेश्वर महाराज जी के लिए एक कुछ लाइनें लिखे आपको सुनाता हूँ। तनहा तनहा रात में हम बागेश्वर के हो लिए, एक जरा सी बात में हम बागेश्वर के हो लिए। तुम जो आए रूबरू, जख्म ये दिल खो गया, लम्हा जैसे थम गया, भक्तों का दिल खो गया, भक्तों का दिल खो गया। तनहा तनहा रात में हम बागेश्वर के हो लिए, एक जरा सी बात में हम बागेश्वर के हो लिए। और आज सायं अभी थोड़ी ही देर में हम बस चाय पी के मुंह धो के आ रहे, बुढ़ापे को शरीर है थक गवागी को लगो, तो हम चाय पी कर अभी आ रहे और थोड़ी ही देर में हमारे बड़े ही लाडले भोजपुरी में आप अभिनय जगत में भी शीर्ष स्थल पर हैं और अभिनय के साथ साथ आपकी गायकी भी बड़ी अद्भुत है। ऐसे हमारे बड़े ही लाडले खेसारी लाल जी आए हुए हैं। तो भजन संध्या भी होनी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है। आप लोग सुबह 7 बजे के लिए तैयार हो? कितने बजे के लिए? अरे जोर से तो बोलो, पीछे आवाज आ रही भंडारे में। अरे भैया ध्वज हिला के बता दो सीताराम। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद आप लोग अभी हमारे मंच पर, इसके बाद सब लोग संकल्प लेंगे। कौन सा संकल्प? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज पहले दिन भारी फटाखा ले आए, बोलू तुम बहुत फटाखा ले आए भैया। पटाखा बारे हम पे भरना फूटे, बाकी ठीक है। सीताराम सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सत्य सनातन धर्म की। और कल भी भजन संध्या है, शीतल पांडे जी की और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो कल की भजन संध्या के बारे में, कल 9 दिन के लिए कौन कौन तैयार है? थक तो नहीं गए एक दिन में? बुरा तो नहीं लग रहा है? और हाँ, रास्ते में एक हमने बढ़िया उपाय ढूंढ लिया, तुम लोगों से बातें भी करते जाएंगे, 2-2, 4-4 लोगों को बुला करके और चलते भी जाएंगे। हमने आज कम से कम 100-200 लोगों से मिल लिया। अच्छा उपाय, 2-4 लोगों को बुलाए, बढ़िया चल भाई फोटो खिंच गई खिंचक ली। अभी हमारा थोड़ी देर में प्रसाद पालो, जो चले आ रहे सीधे प्रसाद में अपनी थाली लेके हम चाय पी के अभी आ रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई है, जिनने पालो बैठ जाओ, बैठ जाओ, नक्कटार बैठ। हाँ चेला, अरे इधर आ, छत्तीसगढ़ वालों इधर आ, जो बहुत काटून, यहीं से आ, सामने से, वहां से कोई आने नहीं देंगे, पुलिस बहुत लगी है। हमारी छतरपुर की पुलिस बहुत टाइट है बेटा, यहीं से आ जा, सीधे आ जा, मुस्कुरात भाई। जाओ भैया, आप सब पद यात्रा में सम्मिलित हो। जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हिंदू सड़कों पर निकले हैं। आज ऐसा लग रहा था जैसे आजादी के समय में माहौल रहा होगा। और हम सब ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है जो कहते थे सरतन से जुदा कर देंगे। इसलिए हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं हारनी। हम जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए पूरे भारत को एक करके ही रहेंगे। जात पात की करो विदाई। भैया बोलूं,
कि रात ही भर घलत रहे हैं का, जब से आए हैं बंद ही नहीं हो 3 घंटा। अरे फटाका वाले भैया कजू सुबह है धर लो भैया, दीपावली नहीं है। आज की पूरी व्यवस्था गोलू ने इनकी पूरी टीम ने की है, ताली बजाकर धन्यवाद देने। हारे चलो, ये शब्द नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हमारा आस्था है, और अपनी आस्था के लिए मैं जितना भी कम बोलूँ शायद मुझे लगता है कि कम है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे हमेशा ये आभास हुआ है कि मैं इस धाम का एक बेटा हूँ, एक पुत्र हूँ, जो मेरा भी कर्तव्य है अपने सनातनियों के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए मैं कुछ करूं। और मेरी जो क्षमता है, और हमारे बड़े भाई नितिन भैया जो कि हमेशा, मैं इनको कॉल करूं या ना करूं, ये हमेशा आशीर्वाद मुझे हमेशा देते हैं। तो ये इनका प्यार है हम सबके प्रति, हम कलाकारों के प्रति, आज बाबा के प्रति जो स्नेह सब कलाकारों का है, पूरे हिंदुत्व का है, जो पूरे हिंदुस्तान का है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ एक धाम हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका संकल्प है, जिस दिन ये हम सबका संकल्प हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे। और हमें एक होने की ज़रूरत भी है कि हम अगर एक होंगे तो बहुत सारी चीज़ एक हो जाएगी। हमारी सोच एक होगी, हमारे सपने एक होंगे, और उसमें जब सपने एक हो जाते हैं पूरे परिवार का, तो मुझे लगता है उस परिवार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें सबको पहले एक होना बहुत ज़रूरी है। और अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन हम सबका साथ रहा, हम सब एक होकर काम करें इस विषय पे, इस यात्रा पे, इस संकल्प पे। हम सबका संकल्प अगर यही हो जाए तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी अपने विजय से दूर नहीं आया भी है। कहा रागल बाबू अब गिराई के नहीं खे, भोजपुरी सुने वाला लोग अच्छा, भोजपुरी सबको समझ में आती है ना। हमें लगता है कि हम बिहार यूपी के लोग, जहाँ ट्रेन का रास्ता नहीं है वहाँ भी, तो अच्छी बात है कि आप लोग का सपोर्ट हर स्टेट में मिलता है। नहीं तो हम कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, कहीं दूसरे जगह गाने जाते हैं तो कि पता नहीं हमारा भाषा लोग समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन प्यार है। हम पिछली बार भी जब आए थे अपनी बहनों के शादी में, तो जो अटूट प्यार और स्नेह धाम से मिला मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं जब भी कोई कार्यक्रम अगर धाम के लिए हो तो मैं दुनिया का सारा काम छोड़कर आऊं। इसी बहाने आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिल जाता है। आई मेरा सौभाग्य है जी, बाबा के नज़रों में हूँ मैं, बाबा की जुबान पे हूँ। ये बहुत कम ऐसे लोगों को मिलता है, और ये सौभाग्य मुझे मिला है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के प्यार की बदौलत हो गया। हाँ, बेंजू का देख लो, देखो ठंडा में ज़्यादा देर खड़ा रहल ना जाइए। हो गया। ये आवाज कम से कम पूरे हिंदुस्तान में गूंजना चाहिए, उतनी जोर से जयकारा लगाइए आप सब। थोड़ा सा ताली वाली बजाते रहिएगा ना, तो आप लोगों को भी ठंडा नहीं लगेगा। हल्ला करते रहिएगा तो जितनी एनर्जी में मैं इधर नाचूंगा गाऊंगा, उतने एनर्जी में आप सब भी रहेंगे। तो ठंडा ना लगने का भी एक उपाय है, ताली बजना चाहिए हमेशा। सब लोग का भोजन वोजन हो गया है ना, खाना वाना खा लिए हैं? बस तब का, जब खाना हो गया तब क्या दिक्कत बा। वाह, आज झाल वाला चेंज हो गया हमारा।
वाह, हेलो हेलो हेलो, इसको थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, इसको। ठीक है, उसको ऐसे घुमाइएगा तो तुरंत से नीचे शुरू कर दीजिए। ओके, ऑल ओके, ऑल टीम ओके। शर्मा जी चलिए, एक और जयकारा हम चाहते हैं कि एकदम इतना जोर से हो कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। प्रेम से बोलिए बाबा बागेश्वर सरकार की। वाह वाह वाह। आप लोग खड़े क्यों, इधर आ जाइए, ये कार्यक्रम चलेगा अभी। आप लोग जितना साथ देंगे कोशिश रहेगी। हमारे मंच पे बैठे जितने भी पूजनीय लोग हैं सबको दिल से प्रणाम कि आज आप सबके बीच में, देखिए संतों के बीच में गाने का मौका हम लोग को बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमारा गाना ही कुछ ऐसा रहता है कि संत टाइप का नहीं रहता। अब लोग चलता रहता है तो भाई इधर तो नहीं चलता ना, सर हमारा अलग विषय। आओ कुछ बजाओ भाई। खराब हो गई। ठंडा है, थोड़ा सा बैठेगा देखिएगा, क्योंकि खुला है ना। ओके, चलो भिखारी जी। दिखाओ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, बूंदी वाला बढ़ा दीजिए, उनको थोड़ा चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और। आप लोग को बाकायदे साउंड सुनाई दे रहा है ना? ओके, थैंक यू। दिखाओ। थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। अरे हम कहाँ पर पूरी बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। आप यहीं से है ना? यहीं से है। हाँ, तो हम गलत जगह पर पूरी चल देंगे।
बैलेंस रखिएगा सबका। हो 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 ला 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 कि जय गणेश मंगल करना विघ्न हरो गणराज एक दंत करी बलि बदना सिद्धि करो मम प्रेम से बोली गणेश भगवान की। इसी तरह चिल्ला चलिएगा, इसी तरह जयकारा बोलिएगा, ठंडा दूर दूर तक नहीं आएगा। हमको लग रहा है तो महसूस हो रहा है कि माँ के ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सरूर मिलता है, कि माँ के दरबार में जो अचानक से भूकंप के ऐसा कहना पड़ता है। हाँ भाई बाबू हेलो ठीक है कि माँ के दरबार में जो जाए खाली हाथ उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आई एक दो देवी भजन गाते हैं, उसके बाद बागेश्वर सरकार के लिए हमने एक गाना फिर से लिखा है कि दिल से धीरंदर मन से बागेश्वर धाम वाले हैं, कि दिल से बागेश्वर मन से बागेश्वर धाम वाले हैं, कि दिल से धीरंदर मन से बागेश्वर धाम वाले हैं, हम सत्य सनातन राम वाले हैं। उससे पहले एगो दुगो दे भोजपुरी में भजन गा देना देवी जी का, चलेगा ना? आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना? माँ का भजन है तो समझ में तो आना ही चाहिए, अब माँ का भजन है चलेगा। क्या हो गई तो सूतर साल का है को पहले ठीक है वो कमर नितिन भैया इनको एगो रजाई दे दीजिए, बेचारा ठंडा से हाथ इधर उधर जा रहा है इसका। थोड़ा बढ़िया से मिला लो, अभी बहुत काम है। हाँ शादी हो गया है? हाँ शादी भी हो गया है ना? नहीं हुआ इसलिए तो संभाल नहीं पा रहे हो। हम लोग उससे पूछो, जो शादीशुदा आदमी है वो दुनिया का कुछ भी संभाल सकता है। जिसकी शादी नहीं हुई उसको प्रॉब्लम है, उसको कुछ भी करने में प्रॉब्लम है जिंदगी में, क्योंकि जिसका शादी हुआ है उससे पूछो कि कितने सारे प्रेशर लेकर जीता है वो। प्रेशर नहीं है वो प्यार है, और तो प्रेशर समझ लेते हैं, कबो कबो ले लेते हैं। आई एक भक्त माँ के दरबार में जाता है, क्या कहता है भाई? पहले के पूजा और आज के पूजा में बड़ा अंतर हो गया है, आप लोग भी देखती होंगी।
हमारी माता बहन बेटी आजकल यहाँ हैं, बैठी है, बहुत सारे भक्त हैं कि पहले के माता बहन बेटी पूजा की तैयारी करती थी, थाली सजाना, अगरबत्ती, बाकी व्यवस्था सारी। आजकल की लड़कियां जींस पैंट टी शर्ट पहन लेती हैं, जाके दुर्गा जी के मंदिर में हेलो दुर्गा माँ, अभी एनिमल देखने जा रही हूँ, बाद में आके तेरे को प्रणाम कर लेंगे। क्या कहा जाए, समय बदलता जा रहा है। समय नहीं बदलता, हम अपने आप को बदल दिए हैं, इसीलिए हमें लगता है कि समय बदल गया। हम बदल जाते हैं। आज भी गांव के परिवेश में आपको लगेगा कि आज भी वो इमोशन पड़ा है। जब तक पति खाता नहीं है तब तक पत्नी खाती नहीं है। आज भी गांव में है, लेकिन शहर में उनका न्याय नीति है, इधर मेहरारू खा के सूख गई है। आएंगे तो खा लेंगे। तो वो संस्कार था हमारा, आज भी गांव में पड़ा है। शहर के लोग अपडेट हो गए हैं। जिससे चलता रबारी भगवती के मल्हार, तब पूजैया होता है राजा। 1 2 3 भगवती के मल्हार, तब पूजैया होता है राजा। भगवती के मल्हार, तब पूजैया होता है। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताइए, आप लोग कितने लोग हैं जो माँ से प्यार करते हैं? अरे वाह, थैंक यू। और कितने लोग हैं जो मेहरारू से प्यार करते हैं? एक आदमी नहीं उठा रहा है। भाई वो भी किसी की माँ ही है ना, वो भी किसी की माँ बनेगी, किसी की माँ है। जिंदगी में महिला हमारे घर की तुलसी होती है, हमेशा सम्मान करिए, क्योंकि उनके जिंदगी में रहना हमारे लिए, हम बाहर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, प्रॉब्लम तो ले सकते हैं, बट घर की प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से कई गुना ज़्यादा होती है, जिसको हमारी माँ बहन बेटी ही संभाल के रखती है। नवती नदिया चढ़े लोग जागेला, छाया गया, गाना शुरू कर दिया। तो माइके लागल बाटे कि माइके लागल बारे निमिया पझोलुआ बनो, हवा झुरु झुरु लागे। तो माइके लागल बारे, माइके लागल बारे, माइके लागल बारे निमिया पझोलुआ बनो। होना चाहिए। आज हम ऐसे धाम पे हैं जिस धाम पे लोग लाइन लगाकर बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, और बाबा ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस
इंसान को नहीं बल्कि आज पूरी भगवान की छवि लेकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेशों तक लोग जिनके दर्शन के लिए पागल हुए हैं, आज हमारे लिए वो व्यवस्था बना रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम ऐसे धरती पे पैदा हुए हैं कि ये संतों की धरती है। संत क्या होते हैं? हमारे जीवन में संत एक रास्ता होते हैं भगवान से मिलाने का। मिलना इनको भी है भगवान से, बट इनके रास्ते पे चल के शायद हम भगवान को पा सकते हैं, नहीं तो हम भटके हुए हैं अपने जीवन में। और बाबा का संकल्प है हम सबको उस भगवान से मिलाना, उस आस्था से मिलाना, उस देश से मिलाना, उस एकता से मिलाना, उस हिंदुत्व से मिलाना। तो क्या हम बाबा के साथ हैं ना? जोर से हल्ला करके आई लव यू। कल साधराइल बा जहरात दिया, लेके फूल देखना मालिनिया तिया। कल साधराइल बा जहरात दिया, लेके फूल थोड़ा सा गौनैया में आओ, हम के ब्यास में जाएगा। आ जा अरे की करना साधा भक्ति से कबहू न भागेला। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप मेरा पैर छू, आप मेरे बड़े भाई की तरफ। लव यू मेरा भाई, लव यू। थैंक यू। जिस धाम पे हम आए हैं हम खुद ही उनके दर्शन के लिए व्याकुल है। आज बाबा ने यात्रा में जब मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की सारी सुख मुझे मिल गई। और ये बहुत कम ऐसे संतों में मिलता है, बहुत कम ऐसे महापुरुषों में मिलता है कि लोग अपना सम्मान कराने में ही व्यर्थ है। अपना सम्मान कराने में ये व्यवस्था नहीं ऐसे लोग बुला लिए। लेकिन मैंने बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र बाबा को एक ही चीजें देखी है, एक अमीर का भी उतना ही सम्मान है और एक गरीब का भी उतना ही सम्मान है। और भगवान का मतलब यही होता है कि भगवान के दरबार में भेदभाव नहीं है। परिचय आपका यही देता है कि मन भक्ति से कबहू न भागेला। माइके आप लोग को बजाने का कायल सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि
नितिन भैया ने बोला कि भाई आप कार्यक्रम करिएगा तो आप अपने लोगों को लेके आइएगा। ये हमारे बजाने वाले शिवांग से हैं सब, राजन भैया का ग्रुप है। और पूरी इनको जब भी मैंने बोला है कि बाबा के दरबार में जाना है, ये बेचारे 3-3 कार्यक्रम कैंसिल करके आए हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप सब कि नहीं बाबा के यहाँ जाना है तो भैया उनके लिए तो हम दुनिया का हर काम छोड़ देंगे। ये होता है समर्पण, ये होता है समर्पित भाव। अगर आपके मन में नहीं है तो ना आपके पास प्रेम हो सकता है, ना ही पूजा हो सकती है। भाव बड़ा जरूरी है। भगवान जब वन में गए थे ना तो उनके पैरों में कांटे चुभे। लक्ष्मण ने बोले कि भैया कम से कम ना एक कांटे को तो निकाल कर फेंक दीजिए। तो भगवान ने यही बोला कि अगर ये कांटे मैं निकाल के फेंक दूं तो मेरे में और बाकी लोगों में अंतर ही क्या रह जाएगी। ये कांटे मेरे पास आए हैं और इन कांटों को मैं ही निकाल के फेंक दूं तो फिर कोई मतलब नहीं है। जब राम सेतु बन रहा था तो हर आदमी पत्थर उठाकर और फेंक रहा था और पत्थर तैर रहा था। भगवान सोचिए कि आज सब लोग फेंक रहे हैं, मैं बैठा हूं, अच्छा लग नहीं रहा है, ये कार्य तो मेरा ही है। उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में छोड़ा और वो पत्थर डूब गया। तो फिर हनुमान जी से पूछे कि हनुमान सब लोग पत्थर छोड़ रहे हैं तो पत्थर तैर रहा है, मैंने छोड़ा तो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी का जवाब बड़ा सुंदर था। बोले कि भगवान आप जिसको छोड़ेंगे वो तो डूब ही जाएगा ना। तो भगवान जिसको छोड़ेंगे वो तो डूब ही जाएगा। हमारा आस्था आप में है, हमारी ताकत आप है, इसलिए हम आपके नाम के साथ पत्थर को छोड़ रहे हैं और पत्थर तैर रहा है। आपका आस्था किसमें था? इसीलिए अगर आपके प्रति, आपके मन में किसी के प्रति आस्था है तो वही रखो। आज के जमाने में तो लोग भगवान बदल देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो। आजकल तलाक पे तलाक चल रहे हैं। अगर बीवी 2 बातें बोल दी तो हम उससे इतने दूर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। एक रिश्ते को निभाने के लिए एक रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि दुनिया के सारे रिश्ते अगर एक रिश्ते में जोड़ दो तो शायद वो रॉन्ग नहीं है, वो अच्छा हो जाएगा। अगर बीवी ने डांटा है उसको माँ समझ लो, शायद माँ की डांट जिस तरह लेते हो उसी तरह वो लगेगा। अगर उसकी जिद है तो उसकी अपनी बेटी समझ लो, शायद उस बेटी के रिश्तों से शायद वो बीवी आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिद है। अगर हट कर रही है उसको बहन बना लो, बहन के रिश्ते से शायद बहुत प्यारी हो जाएगी। तो सिर्फ बीवी के रिश्ते से अगर आप बीवी के साथ रहते हो तो जीवन में आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। उसके साथ सारे रिश्तों को अगर अपना लोगे तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर खूबसूरत इस धरती पे कोई नहीं है। कि यही रात के भाग से आयल बा दूध हो, हकल सा गंगा जल से हम पीले बानी सूझ। आओ वही ब्यासी लाइन में आओ। और कि यही रात के भाग आयल बा दूध हो, हकल सा गंगा जल से हम बानी सूझ हो। पानी किलो की भक्ति में देखा बैरा गेला, किलो की भक्ति में देखा बैरा गेला। माइके लागल बाड़ी, माइके लागल बाड़ी, माइके लागल बाड़ी, दुनिया को झोले बना हर झोले।
अच्छा लगा तो एक जोरदार ताली बजा दीजिए आप। बस फर्क इतना है कि इस यात्रा में मेरा भी मेहनत उतना ही है। बाबा के साथ आप लोग 17 किलोमीटर चले हैं, हम 650 किलोमीटर से आए हैं। हम कल राते को निकले, चाय आ गया है, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा चाय जरूरी है इधर, ऊपर से सब निमन निमन चीज गिर रहा है, कोई बात नहीं। एक और भोजपुरी, वाह वाह। जिंदगी में मैं अपनी परिवेश बताता हूँ। मैं इस जगह पे आ गया, ये मेरे लिए इतना सौभाग्य है कि शायद आप लोग को अंदाजा नहीं हो। मैं जिंदगी में बहुत कुछ झेला हूं। इतना कुछ झेला हूं कि शायद बहुत कम लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को पता भी है। जो मुझे प्यार करते हैं उनको पता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं बाबा। मेरी परिवेश क्योंकि पैसे नहीं थे कि मैं पढ़ा, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पढ़े लिखे लोग शब्दों के साथ चलते हैं, लेकिन जो कर्मठ लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, उनके पीछे शब्द चलता है। राम के पीछे शब्द चले थे, कृष्ण के पीछे शब्द चला था। तो जिंदगी में बेहतर करिए। आप ये मत सोचिए कि आप कितने पढ़े हैं। अगर आप लड़े हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, आप पैदा हुए हैं जरूर, बट पैदा होने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि सिर्फ परिवार को ही देखना है। नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना लीजिए। आपसे बड़ा महापुरुष इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। जब आदमी घर छोड़ता है तो गांव का होता है, गांव छोड़ता है तो ब्लॉक का हो जाता है, और ब्लॉक छोड़ता है तो जिला का, और जिला छोड़ता है तो पूरे बिहार का, और बिहार छोड़ता है तो पूरे इंडिया पे राज करता है, और इंडिया छोड़ता है तो पूरे देश पे राज करता है। तो छोड़ना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। आज हमारे बीच में इतने बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। आज इनकी पहचान इसलिए है कि उन्होंने परिवार नहीं, पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना लिया। आज बागेश्वर धाम सरकार के पास क्या चीज की कमी है? मुझे लगता है कि दुनिया में इतना सुंदर तो कोई हीरो भी नहीं होगा जितना सुंदर हमारे बाबा लगते हैं। आधी दुनिया तो इनकी सुंदरता पे एकदम कायल हो जाती है कि सुंदर बनना आसान है, मेकअप से बन जाएंगे, बट वो बाणी कहाँ से लाएंगे, वो शब्द कहाँ से लाएंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री के जुबान से हम सबके लिए निकलता है। वो मायने रखता है, वो शब्द मायने हैं, और शब्द बुरे नहीं होते, बोलने का तरीका बुरा हो जाता है, इसलिए वो शब्द बुरा हो जाता है। हम किसी को प्यार से गाली भी देते हैं तो वो हंस के ले लेता है कि छोड़ो ना यार, भाई है। लेकिन अगर हम एक कड़वा शब्द गुस्से में बोल देते हैं तो वो दंडनीय हो जाता है, वो अपराध हो जाता है। तो जिंदगी में कोशिश करिए कि आप अपने शब्दों को हमेशा ख्याल रखिए, शब्दों के साथ दुनिया को जोड़िए, क्योंकि शब्द ही है जो आपको किसी का बनाने पे मजबूर कर देता है और किसी को अपना बनने पे मजबूर कर देता है। कोई बात नहीं, चाय पी के भी गा सकता हूँ। स्टेज कमजोर है, कोई बात नहीं,
ये कोई रंगारंग कार्यक्रम थोड़ी है, यहाँ भजन संध्या है। मैं यहाँ अगर खड़ा यहाँ भी खड़ा होकर गाऊंगा तो लोगों को आनंद दे के चला जाऊंगा। भक्ति के लिए सुनिए, भक्ति के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, बस मन में श्रद्धा की जरूरत है। अगर श्रद्धा है तो पूरी दुनिया भगवान की तरह है और पूरी आस्था भक्ति की तरह है। बस मन में होना चाहिए, मन में किसी के प्रति श्रद्धा है तो आपको किसी मंदिर की जरूरत है। बहुत बड़े फैन है, आई लव यू। कि जो मेरा हाथ मैया हरि बन के कोयलिया, कि जो मेरा हाथ मैया हरि बन के कोयलिया, तो कुहू को उठाते मैया तोरे कुहू को उठाते मैया तोरे। देखिए एक औरत गा रही है ना, इस शब्द को एक औरत गा रही है, तो मुझे लगता है मुझे औरत बनना चाहिए। जिंदगी में अगर कोई एक्ट करता है, अगर वो एक उसके लायक नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का मतलब है नहीं। और हम आज ऐसे जगह पे हैं कि जहां पे हम अपने आप को खोल दिए हैं, जो हम हैं वही हैं। कुछ लोगों को ये चीजें लगती है कि खेसारी कभी कभी कोई गाने अश्लील गा देता है। गा सकता है खेसारी, बट खेसारी के मन में अश्लीलता नहीं है। वो एक कला है, संगीत है, गायन है, लोगों के मनोरंजन के लिए आदमी कर जाता है, बट मैं अश्लील हूं नहीं। कभी कभी अश्लील बोल देने वाला आदमी अश्लील होता नहीं है। लोग मान लेते हैं कि वो अश्लील है इसलिए वो अश्लील है। साथ में चलने वाली लड़की हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो हमारी बहन भी हो सकती है। अब आपका देखने का नजरिया बताता है कि आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि रिश्ते तो हम ही तय करते हैं किसी का ना, कि फलाना के मेहरारू फलाना के किला हाई दुनिया जहाज, तो रिश्ते हम बताते हैं कि जाने वाला साथ में व्यक्ति कौन है, क्योंकि हमने महसूस किया है कि वो गर्लफ्रेंड होगी, वो हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बट हमने उसके रिश्ते को बदल दिया अपने नजरिया से। तो गलती हमारी है, उसकी नहीं। कि जो मेरा हाथ मैया हर बन के कोयलिया, तो कुहू को उठाती मैया ताली भी बजाइएगा तो हमें मजा आएगा और मैं थोड़ा और एनर्जेटिक हो जाऊंगा। सिक्किया के बीनी बीनी संग लगई थी वही पे माई तो सिक्किया के बीनी बीनी संग लगई थी वही पे माई तो कि जो मेरा हाथ मैया तोहरे पाँव के पजनिया। एक भक्त की परिभाषा इतनी होती है कि वो कह रही है कि माँ अगर मैं तेरी पाँव की पायल होती तो जानती हो क्या करती, कि जो मेरा हाथ मैया तोहरे पाँव के पजनिया,
क्षमा को उठाते मैया तोरे अंगन में नया कोट मरल ना कि टुन टुन खेसारी आयु दुआरी दाया देखा कहे मारी टुन टुन खेसारी आयु दुआरी दाया देखा कहे मारी कि जो मेरा हाथ मैया तुहरे माथे कर दिया कि जो मेरा हाथ मैया तुहरे माथे कर दिया तो क्षमा को उठा के मैया तोरे अगर अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिए। अच्छे बताइए, आप लोग को बोलना पड़ेगा। एक आदमी आप लोग के मनोरंजन के लिए नाच रहा है, कूद रहा है, चिल्ला रहा है और आप लोग ताली भी नहीं बजा सकते। बस मुझे भी खुशी हो रही है कि आज इतने भक्तों के बीच में इतने सारे लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतने बड़े मंच का संचालक कहिए या एक कलाकार के रूप में आप लोगों ने मुझे स्वीकारा है। इसके लिए मैं जितने भी श्रद्धालु हैं सबको दिल से प्रणाम, सबको पैर छू के प्रणाम। इतना सम्मान देने के लिए। और नितिन भैया कहीं गए क्या? अच्छा, एक और बाबा आएंगे तो उनके लिए गाना गाऊंगा। बाकी तो भजन संध्या चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं चाय पी लूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो फिर पीने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। हाँ,